एक व्यक्ति जो कि बहुत ही मजाक मस्ती करने वाला होता है, वही हिंदू व्यक्ति जब पहुंचता है मुस्लिम लड़की की शादी में तो सब लोग बहुत ही अजीब निगाहों से देखते हैं। और उसके पास एक साइकिल होती है, साइकिल पर एक गठरी बंधी है। सब उस गठरी को घूर घूर कर देख रहे हैं कि इस गठरी में क्या है। आइए जानते हैं एक मुस्लिम परिवार की शादी में एक हिंदू लड़का क्या करता है, क्या उस गठरी का राज था, उस गठरी में क्या बंधा हुआ था। सभी बातों को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो आपके फोन पर आए। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो के अंत में उन सभी का नाम लिया जाएगा। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से इलाके से, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सियाराम। सियाराम बहुत ही मजाक मस्ती वाला व्यक्ति होता है। सारा दिन भैंसों को चराया करता, अपने कुछ खेत भी होते हैं और उस पर 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियों का बहुत अच्छे से भरण पोषण करता है और अपनी भैंसों को चरा कर लाता है और शाम को फिर घर पर बांधकर वही डेली की जो जिंदगी थी वही चल रही थी, लेकिन वो हर गम को, हर खुशी को हंसी में उड़ाया करता था। ऐसा उसका मिजाज था, जो भी रास्ते में मिलता सभी से मजाक मस्ती किया करता था। एक दिन जब वो अपने पशुओं को चराने के लिए खेत पर लेकर जा रहा था, तो वहीं पर देखता है एक महिला आती है और एक पेड़ की छांव में बैठकर वो बहुत जोर जोर से रो रही है। जब वो जोर जोर से रो रही है तो वो उसके पास आता है और कहता है कि बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो वो महिला कहती है कि भाई क्या करोगे जानकर, जो हुआ सो हुआ, रहने दो। और वो फिर से रोने लगती है, अपने आंसू को पहुंचती है और रोती है, बस बहुत दुखी वो है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है, जो भी तुम्हारी परेशानी है मुझे बताओ, हो सकता है उस परेशानी को मैं सॉल्व कर दूं। तभी वो महिला कहती है कि भाई मैं अपने गांव गई थी, मेरा ससुराल यहीं से थोड़ी दूरी पर है, और जब मैं अपने भाई के यहाँ ये बताने के लिए गई कि मेरी बड़ी बेटी की शादी है, तो उस भाई ने मुझसे कह दिया कि तुम्हें हमसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरी और मेरे भाई की कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन मैं समझती थी लड़ाई अपनी जगह है और भाई का जो एक रिश्ता होता है, जो एक उसका फर्ज होता है भात भरने का, वो पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मैं अपने ससुराल किस मुंह से जाऊं, मैं उन सबको बताऊं कि मेरे भाई ने भात भरने से मना कर दिया है। अब मुझे मेरे घर जाने की हिम्मत नहीं होती। और वो अपने आंसू उसकी आंखों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। उस महिला का नाम होता है सलमा, जो कि एक मुस्लिम परिवार से होती है, और जो व्यक्ति उसे पूछ रहा है वो एक हिंदू परिवार से है, उसका नाम सियाराम है। वो कहता है कि बहन तुम चिंता मत करो, जो भी हो देखा जाएगा, तुम शांति से अपने घर जाओ और तुम्हारे जो भात भरने की प्रक्रिया है वो मैं पूरा करूंगा, तुम्हारा भात मैं भरूंगा। जैसे वो इस बात को कहता है तो बहन को विश्वास नहीं होता है। जो सलमा होती है वो सोचती है ये तो हमारे धर्म का भी नहीं है, ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि आमतौर पर पहराए और बोली भाषा से पता चल जाता है, और वो महिला भी पहचान लेती है। तभी सियाराम कहता है कि बहन इंसानियत से बढ़कर धर्म होता है, तुम चिंता मत करो, तुम घर पर पहुंचो और जिस दिन की शादी है मुझे वो दिन बताओ, और कहाँ तुम्हारा ससुराल है, कौन सा तुम्हारा घर है, मुझे वो घर बताओ। अब वो सलमा उसे सब कुछ बता देती है और अपने आंसू पोंछती हुई खुश हो रही थी थोड़ी बहुत कि चलो मेरी लाज तो रह जाएगी। और अब वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां पर सब पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई आएगा भात भरने के लिए, तो वो कहती है हाँ मेरा भाई आएगा भात भरने के लिए, चलो जोर शोर से तैयारी करते हैं। और शादी की तैयारियों में वो जुट जाती है। यहाँ जो सियाराम है वो अपने घर आता है अपने पशुओं को लेकर, उनको धार बूंद काट कर उनका दूध निकाल कर, और अब वो अपनी पत्नी से बात करता है। वो अपनी पत्नी से बताता है कि उसको एक महिला मिली थी जिसके भाई ने भात भरने से मना कर दिया है, और मैंने आज उसे वादा कर दिया कि उसका भात मैं भरूंगा। इस बात पर उसकी जो पत्नी है वो उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि आपने जो वादा किया है वो तो आपको निभाना होगा, और आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ हूँ। तो उसकी पत्नी भात की पोटरी तैयार करती है, उसमें जो भांजी के लिए कपड़े होते हैं, जो बहन के लिए कपड़े होते हैं, जो उससे बन पड़ा था, तो वो थोड़ा ही सामान, लेकिन उस तारीख के लिए सब कुछ उसकी पत्नी ने और उसने मिलकर तैयार कर दिया था। अब वो दिन आता है जिस दिन
उस लड़की की शादी थी। अब वो अपने घर से साइकिल लेता है। ये उस दौर की बात है जब साइकिल किसी किसी घर में हुआ करती थी और साइकिल पर चला करते थे लोग। वो अपनी साइकिल उठाता है, उस पोटली को बांधकर अपनी साइकिल के पिछले स्टैंड पर रखता है। गांव में से किसी को भी नहीं लेता और साइकिल लेकर अकेला चल देता है अपनी बहन का भात भरने के लिए। जब वो उस गांव में पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिमों का वो गांव था। देखते हैं और सोचते हैं चलो कहीं जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो शादी वाले घर के बारे में पूछता है तो सब एड्रेस तो बताते हैं, लेकिन सभी के माथे पर एक अलग सा सवाल था। सब सोचते थे कि ये उनके घर क्यों जा रहा है, लेकिन सब एड्रेस बताते हैं। और जब वो वहां पहुंचता है और जब सब देखते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति हमारी शादी में आया है, यहाँ पर एक मुस्लिम शादी हो रही है, क्योंकि मुस्लिम शादियों का खाना अलग होता है, बहुत सारे तरीके अलग होते हैं। हिंदू जो लोग होते हैं वो मुस्लिम शादियों में कम ही शामिल होते हैं और हिंदू शादियों में मुस्लिम कम शामिल होते हैं। इसी अचंभे से पूरा सारा जो रिश्तेदार थे सभी उन्हें देख रहे थे। अब ये बात धीरे धीरे लड़की की माँ के भी कानों में पहुंचती है, यानी कि जो सलमा थी। अब सलमा को पता चलता है कि वो भात भरने के लिए आ चुका है, तो वो आती है और आते ही आंखों में आंसू लिए हुए अपने उस हिंदू भाई को गले लगा लेती है। कहती है, भैया मुझे विश्वास नहीं था आप आओगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि आप आ जाओ, मेरी वक्त पर मेरी लाज रख लो। तो वो कहता है कि बहन, जो वादा किया था वो तो निभाना था, और जब मैंने एक बार तुमसे वादा कर दिया तो मैं जरूर आता, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए था। पर चलो अब मैं आ गया हूँ। और वो जाता है और बाकायदा उसका भात लिया जाता है। बाकायदा सारे रीति रिवाज जो एक मामा करता है वो सियाराम मामा निभाता है उस मुस्लिम परिवार के। और सभी इस बात को जब जानते हैं तो ज्यादातर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या वाकई में आज भी ऐसे लोग हैं। आज भी लोगों की नजरों में धर्म कर्म सब छोटा होता है, सबसे बड़ा अपना एक इंसानियत होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो सियाराम है इसने साबित किया, सलमा जिसने अपने भाई बनाया एक हिंदू भाई को, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इन दोनों परिवारों में एक बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है। अब शाम को जब वक्त होता है विदाई का, तो जो सियाराम है उसकी इतनी धूमधाम से सलमा विदाई करती है, जैसे अपने भाई को खरिया दी जाती है, खाने के लिए मिठाइयाँ दी जाती हैं, वहाँ गांव में ले जाकर बांटने के लिए बहुत अच्छे से उसको वो विदा करते हैं। इस चीज का सियाराम को भी अंदाजा नहीं था। जो सलमा थी उसके 7 बच्चे थे, जिसमें 4 बेटियां और 3 बेटे थे। अब पहली बेटी की शादी हो जाती है। सियाराम अपने घर आता है, उसके परिवार वाले देखते हैं, उन सभी को बताता है कि आज तो ऐसे हुआ था, आज तो हमने जहां मैं गया वहां मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से मेरी विदाई भी हुई, आज मुझे बहुत खुशी है। पिता के चेहरे पर खुशी देखकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वो बहनें भी सलमा को बुआ मान लेती हैं। और इधर सलमा के जितने भी बच्चे थे वो सियाराम को मामा मान चुके थे। अब दोनों परिवारों में एक रिश्ता बन जाता है। फिर जो सियाराम है उसे एक बेटा होता है, यानी 3 बेटियां थी, चौथा बेटा होता है। तो बेटे की बहुत खुशी होती है। बेटे का जब दशोटन कहते हैं, जो फंक्शन किया जाता है बच्चे का, उस समय वो उन सभी को बुलाता है और बहुत ही खुशी खुशी वो उसके घर आते हैं, वहां पर आकर फंक्शन अटेंड करते हैं। और अब जब भी कोई भी उस सलमा के जितने भी बच्चों की शादी होती है, उन सभी बच्चों की शादी में वही सियाराम भात भरने के लिए जाया करता और बहुत अच्छे से उसका स्वागत हुआ करता और बहुत अच्छे से उसका वहां से विदाई हुआ करती। और अब घर में जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती, जैसे किसी बड़े फैसले का लेना होता है, तो सलमा के ससुराल वाले और सियाराम मिलकर उस फैसले को लिया करते। दोनों परिवारों में एक बहुत अच्छा एक रिश्ता बन चुका था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब तक जो सियाराम है वो 7 भात अपनी बहन सलमा के भर चुका था। हर भात में जितनी उसकी सामर्थ्य होती उस हिसाब से अपनी बहन को देने के लिए ले जाया करता और बहुत आदर सम्मान के साथ सलमा अपने भाई का आदर किया करती। और अब धीरे धीरे दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं। सलमा भी इस दुनिया से चली जाती है, सियाराम भी इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अब उसका जो बेटा है और इधर सलमा के जो बेटे हैं वो आज भी उन सभी रिश्तों को निभाते हैं। आज भी उनके घरों में कोई भी फंक्शन होता है तो दोनों परिवारों में बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है और दोनों परिवार बाकायदा मिलते हैं, बाकायदा मिलजुल कर अपने सारे ऐसे कामों को करते हैं। ये थी कहानी, एक इंसानियत पर बेस्ड थी और बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसा हुआ है आज से पहले। और ये जो कहानी है ये हमें एक सीख देती है कि इंसान
चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी होती है। जैसे कि इस कहानी में हुआ, एक मुस्लिम और एक हिंदू मिलकर अपने रिश्तों को निभाते हैं और बहुत अच्छा एक सामाजिक तौर पर एक उदाहरण पेश करते हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी इंसानियत होती है, अगर कोई व्यक्ति इंसानियत से चलता है तो वो पूजनीय बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर सियाराम बन चुके थे, जिन्होंने बिना किसी खून के रिश्ते के 7 भातों को भरा, अपनी बहन का सम्मान किया, जो कि मुंह बोली बहन थी, जो परेशानी में थी, तब उसने मदद की और सारी उम्र उसने भैंसों को खेतों में चराया और बस भगवान से एक ही प्रार्थना रहा करती, वो हमेशा खुश रहा करता। कोई रास्ते में आ जाया करता तो उससे भी हंसी ठिठोली कर आगे बढ़ जाया करता। ऐसे सियाराम की जीवन बीतता है और एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जो भी आपकी राय है लोगों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का धन्यवाद करने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये आती है उन लोगों की जो लोग हमें रेगुलर बेसिस पर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को पूरा सुनते हैं और फिर अपनी राय लिखते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम फिर से लखविंदर सिंह का, जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, हर वीडियो को सुनते हैं और अपनी राय रखते हैं। अगला नाम आता है शिवांगी वैष्णव जी, जो कि बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप सबके सपोर्ट से हम ऐसे ही धीरे धीरे अपना जो यूट्यूब परिवार है उसे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला नाम आता है मुमताज खट्टर जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और आपका जो आप हौसला हमारा बढ़ाएंगी कमेंट के द्वारा, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला नाम आता है ब्रजमोहन चौरसिया जी, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगला नाम आता है लक्ष्मण शर्मा जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। आज का जो कहानी है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में जो नाम रह गए हैं उनको ले लिया जाएगा। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।